आज हर दूसरा इंसान एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। हर इंसान सोचता है कि कुछ ऐसा करे जिससे उसकी इनकम बढ़े, क्योंकि और इसके लिए वो बहुत कुछ सर्च करता है। आजकल सोशल मीडिया पे नई नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। कहीं पे हमें ट्रेडिंग करने को समझ में आता है, कभी हम सोचते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग, कभी जो है हम सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग कर ले। इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आजकल ऑनलाइन दिखती है और हम सोचते हैं कि इसमें से क्या किया जाए जिससे हमें एक अच्छा इनकम सोर्स हो सके, हमारा एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स हो सके। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें कैसे चूज करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे 5 पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको भी डिसीजन लेने में हेल्प होगा कि किस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी चूज कर सकते हैं जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो, जो कि आपको एक स्मार्ट डिसीजन और एक लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता हो। पहला पॉइंट है प्रोडक्ट या सर्विस। देखिए, कोई भी जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखनी चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये देखनी चाहिए कि वो जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज जो दे रही है, क्या लोगों को उस सर्विसेज की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक जो बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो वो स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि किसी चीज की प्रॉब्लम है, और जब भी उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, वही वो बिजनेस होता है। और जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना ही बड़ा बिजनेस होगा और उतना ही समय तक वो बिजनेस चलेगा। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, सर्विसेज कैसे हैं, ताकि जो कस्टमर है वो बार बार आए और आपके बिजनेस में इन्वॉल्व। क्योंकि जितना ही डिमांड होगा बिजनेस उतना लंबा चलेगा। कंपनी और ट्रेनिंग। देखिए, बहुत बार लोग जो है बिजनेस में ज्वाइन करते हैं कि चलिए ठीक है बिजनेस ज्वाइन करते हैं, कंपनी अच्छी है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आप बिजनेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कंपनी कैसी है, मतलब कि कंपनी कितने साल पुरानी है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वहां पे आप इनकम किस तरीके से कर सकते हैं, ये किस तरीके से चल रही है, इसके प्रोडक्ट कैसे हैं, लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कि कंपनी के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए कि कंपनी कैसी है। दूसरी बात जो है वो है कि ये इससे अब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं इससे कैसे चीजें सीख पाऊंगा, कि ये कंपनी मुझे कैसे हेल्प करने वाली है, मुझे ये किस तरीके से गाइड करने वाली है, मुझे कैसे सपोर्ट करने वाली है। और अगर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ तो कितने टाइम लगेगा, मैं इस चीजों को सीख जाऊंगा और इससे मुझे क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी चाहिए। भी आप किसी कंपनी के साथ ज्वाइन होते तो वहां पे रिस्क जो है वो कम होना चाहिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप एक हाउस वाइफ है, मान लीजिए आप के पास इतने पैसे तो नहीं होंगे कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दीजिए और कोई नई चीज जो आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए अपनी सारी सेविंग इन्वेस्ट कर देना, या किसी से उधार लेके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है ना, क्योंकि आपको भी बहुत नॉलेज नहीं है अभी इसके बारे में। तो आप वहां से स्टार्ट करिए जितना आप अफोर्ड कर सकते, है ना। ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए कि यहीं से स्टार्ट करना है, आप जहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है उतना से आप स्टार्ट करिए, है ना। और एक सस्टेनेबल मॉडल देखिए कि जहाँ पे क्या लोग रिपीट में आते हैं, क्या वहाँ का सिस्टम स्ट्रांग है, क्या वहां से जो इनकम होने वाली है वो कितनी स्ट्रांग होने वाली है, हमारा जो फ्यूचर है वहाँ वहां पे हमारा फ्यूचर क्या है। मतलब अगर 5 साल के बाद भी मैं अगर वहां पे रहती हूँ तो मेरा क्या ग्रोथ हो सकता है, आप क्या चीजें सीख रहे हो, आपकी इनकम और स्किल्स दोनों वहां पे बढ़ सकती है, यानी आपके ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। और उसके बाद आपको एक ये देखना चाहिए कि आप उसे क्या पार्ट टाइम कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, ये भी आपको देखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक हाउस वाइफ है तो जरूरी नहीं कि आप इसे लॉन्ग टर्म मतलब फुल टाइम कर सको। आप अगर 3 से 4 घंटा भी इन्वेस्ट आपके पास समय बचता है तो भी आप क्या उसे कर पाओगे, आपसे वो मैनेज हो जाएगा, ऐसा सिस्टम आपके पास है कि आपको ये हेल्प कर पाए। तो ये चीजें भी देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि टाइम भी तो एक वुमेन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे तो बहुत सारी चीजें देखनी है। और तो ये रही वो 5 पॉइंट जो आप देख पा रहे हो। सबसे पहले तो ये है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस लंबे समय तक चल रहे। जो कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हो वो कंपनी ट्रस्टेड होनी चाहिए ताकि लोग उस पर भरोसा आप कर पाओ और कंपनी को ज्वाइन कर पाओ। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं भरोसा करोगे कंपनी को, दूसरे को कैसे बताओगे। तीसरा कि उसकी ट्रेनिंग कैसी है इसके बारे में आपको समझना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग अच्छी होगी तो ही आप सीख पाओगे और वो तभी आपको सपोर्ट कर पाएगी। चौथा, रिस्क कम होना चाहिए, और पांचवा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए।
तो आप अगर सही सोचेंगे, सही सुनेंगे तो एक बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे, क्योंकि आपका जो डिसीजन है, अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेते हो, तो इससे आपके जो डिसीजन है वो राइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से बिजनेस चूज करते वक्त क्या ये 5 पॉइंट में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपको क्या लगता है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप भी ऐसे एम्पावरमेंट, वुमेन मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।